फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग बाय डीके। आज का हमारा वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टैली में लेज़र कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने अकाउंट इन्फो की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। इन 4 ऑप्शन में से सबसे पहले हमारे सामने ग्रुप्स, लेज़र्स, वाउचर टाइप्स एंड क्विट। ग्रुप से हम लेज़र्स के ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेज़र से हम लेज़र क्रिएट कर सकते हैं और वाउचर टाइप से वाउचर टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं और क्विट से हम इस विंडो से बाहर आ सकते हैं। टॉपिक है टैली में लेज़र कैसे बनाते हैं। तो हम लेज़र को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने लेज़र क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हमारे सामने सबसे पहले सिंगल लेज़र क्रिएशन की विंडो रहती है, जिसमें 3 ऑप्शन क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर होते हैं। इस तरीके से मल्टीपल लेज़र्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर होते हैं और क्विट से हम बाहर आ सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सिंगल लेज़र क्रिएशन सीखेंगे। क्रिएट से हम लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले से लेज़र्स को देख सकते हैं और ऑल्टर से लेज़र्स को सुधार सकते हैं। अभी हम सबसे पहले लेज़र क्रिएट करना सीखेंगे। उसके लिए हमें क्रिएट ऑप्शन पर सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना होगा। एंटर की हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे सामने लेज़र क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की क्रिएट करने के लिए नेम के सामने हम सेल्स अकाउंट टाइप करते हैं और अंडर ग्रुप में लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं और उसके बाद इन्वेंटरी वैल्यू और इफेक्टेड को यस करते हैं और टाइप ऑफ लेज़र में जाकर नॉट एप्लीकेबल करते हैं। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करके सेव करा देते हैं। उसके बाद हम परचेस अकाउंट क्रिएट करते हैं। परचेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम नेम के सामने परचेस अकाउंट टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं और अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सेल्स अकाउंट की जगह परचेस अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं और उसके बाद इन्वेंटरी वैल्यू और इफेक्टेड को यस करके टाइप ऑफ लेज़र में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके लेज़र को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा परचेस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम नेम के सामने कैपिटल अकाउंट टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद अंडर ग्रुप में जाकर परचेज के अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं और इन्वेंटरी वैल्यू और इफेक्टेड को नो करके एंटर की प्रेस करके कंट्री इंडिया और स्टेट को मध्य प्रदेश सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करा के लेज़र को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं। जिस पार्टी से हम माल परचेस करते हैं उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर रमेश एंड कंपनी लिया हुआ है। नेम के सामने रमेश एंड कंपनी टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं और अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यदि हम मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ यस की प्रेस करके एंटर करा देते हैं। उसके बाद यदि हम पार्टी का एड्रेस एंटर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पार्टी का एड्रेस एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जबलपुर एमपी एड्रेस एंटर किया हुआ है। उसके बाद हम पार्टी की कंट्री सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं। आपकी पार्टी जिस स्टेट की हो आप उस पार्टी का उसका स्टेट सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पैन नंबर एंटर करा के लेज़र को सेव करा देते हैं। उसके बाद हम सन्ड्री डेबिटर्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं। सन्ड्री डेबिटर्स जिस पार्टी को हम गुड सेल करते हैं उसे सन्ड्री डेबिटर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर श्याम एंड कंपनी लिया हुआ है। सन्ड्री डेबिटर्स को नेम के सामने एंटर करने के बाद अंडर ग्रुप में लिस्ट ऑफ ग्रुप में से सन्ड्री डेबिटर सेलेक्ट करने के बाद मेंटेन बिल बाई बिल डिटेल बैलेंस यस करके पार्टी का एड्रेस स्टेट कंट्री सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश स्टेट सेलेक्ट किया हुआ और यदि हम पार्टी का बैंक डिटेल और पैन नंबर एंटर करना चाहते हैं तो एंटर करके यहाँ पर लेज़र को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा सन्ड्री डेबिटर्स का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपका जिस बैंक में भी अकाउंट होगा उस बैंक का नेम एंटर करने के बाद अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप में से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक नेम और ब्रांच नेम एंटर करते हैं।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ बैंक के नेम के सामने एक्सिस बैंक सेलेक्ट किया हुआ है। एक्सिस बैंक नेम सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम बैंक का एड्रेस, स्टेट, कंट्री और पिन कोड एंटर करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बैंक का एड्रेस जबलपुर एमपी लिया हुआ है। इस तरीके से आप अपने बैंक का नेम और एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट का लेज़र को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपके जितने भी बैंक में, उदाहरण के लिए एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक अकाउंट, तो आप इस तरीके से लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंस भी होते हैं, उन्हें भी हमें मेंटेन करना होता है। उनको मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर उनका लेज़र का नेम एंटर करना होता है। जैसे नेम के सामने टेलीफोन एक्सपेंस एंटर करने के बाद अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करने के बाद एंटर की करके हम टेलीफोन एक्सपेंस का लेज़र को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा टेलीफोन एक्सपेंस का लेज़र क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ऑफिस में बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमें मेंटेन करने होते हैं। उसके लिए हमें ऑफिस एक्सपेंस नेम के सामने एंटर करने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम लेज़र को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा ऑफिस एक्सपेंस का लेज़र क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम नेम के सामने रेंट एक्सपेंस टाइप करने के बाद अंडर ग्रुप में, लिस्ट ऑफ ग्रुप में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं। इस तरह से हमारा रेंट अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से हम पेट्रोल एक्सपेंस का लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। नेम के सामने पेट्रोल एक्सपेंस और अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंस टाइप करने के बाद लेज़र को सेव करा देते हैं। इस तरह से पेट्रोल एक्सपेंस का भी लेज़र हमारा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद यदि हम बिजनेस में किसी पर्सन को डिस्काउंट देते हैं तो उसके लिए हमें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रिएट करना होता है। नेम के सामने डिस्काउंट अलाउड क्रिएट करने के बाद अंडर ग्रुप में, लिस्ट ऑफ ग्रुप में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करने के बाद हम लेज़र को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से हमारे बिजनेस में बहुत से हमें डिस्काउंट मिलते हैं, तो उसके लिए हम डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रिएट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव को हम अंडर ग्रुप इनमें इनडायरेक्ट इनकम में बुक करके एंटर करके सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट क्रिएट हो जाता है।